एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और खुशखबरी सुनाई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती कुरान पाक की यह बाबरकत सूरत एक बार पढ़ता है तो उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ता है तो उसे कब्र का अजाब नहीं होगा। तीसरी मर्तबा पढ़ने से उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। ऐसा खुशनसीब शख्स है जो कुरान करीम की यह सूरत पढ़ता है। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन इकराम, इस्लाम में वालिदैन का बहुत बुलंद मर्तबा है और कुरान करीम और हदीस मुबारका में बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, उनकी खिदमत और उनके लिए दुआ की तलकीन की गई है। वालिदैन खा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों या जिंदा हो, उनके लिए दुआएं, मगफिरत करना, सदका जारिया और नेक आमाल के जरिए उनको फायदा पहुंचाना औलाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत वालिदैन की मगफिरत और उनके दर्जात की बुलंदी का बेहतरीन जरिया है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ कुरान करीम की एक ऐसी सूरह मुबारका शेयर करने जा रहे हैं कि जिसको एक मर्तबा अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके फौत शुदा वालिदैन की मगफिरत फरमा देंगे, उनके तमाम के तमाम गुनाहों को खत्म कर देंगे। अगर आप इस बाबरकत सूरत को दूसरी मर्तबा पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला कब्र के शदीद अजाब से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर तीसरी मर्तबा इस बाबरकत सूरत की तिलावत कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में आपको एक आलीशान महल अता फरमाएगा जो कि सोने का बना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी औलाद होने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकें और इस सूरह मुबारका के जरिए अपने फौत शुदा वालिदैन की मगफिरत करवा सकें, उन्हें अजाब कब्र से निजात दिलवा सकें और जन्नत में सोने के महल्लात का उन्हें हकदार बनवा सकें। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला आपसे इरशाद फरमाता है कि जो आपका उम्मती यह अमल करेगा तो मैं उस पर रहमत नाजिल करूंगा और उसके वालिदैन के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। आपका उम्मती दोबारा यह अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैं उस पर सलामती नाजिल करूंगा और उनकी औलादों की सलामती और मरते वक्त आसानी अता करूंगा और जन्नत में महल अता करूंगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि इस अमल को करने से जहन्नुम से निजात हो जाती है और जन्नत पास आ जाती है। और वो बाबरकत अमल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने औफ रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में एक मर्तबा एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, एक नौजवान पर सकराते मौत की हालत है, उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन उसकी जबान नहीं चलती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो जिंदगी में कलमा नहीं पढ़ता था? अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदगी में पढ़ता था तो फिर मौत के वक्त किसी चीज ने उसे रोक दिया है। इतना फरमाकर अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। अब सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चल पड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के मकान पर तशरीफ ले आए और फरमाया कि ए लड़के, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़के ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबान नहीं चलती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मां की नाफरमानी के बायस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरी मां जिंदा है? कहा हां। गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वालिदा को बुलाया और फरमाया, क्या यह तेरा लड़का है? बुढ़िया ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही लड्ढाका है। हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, अगर आग का दहकता हुआ आला हो और तुमसे कहा जाए कि लड़के को माफ कर दे
वरना तेरे सामने इस आग में तेरे लड़के को डाल दिया जाएगा, तो बताओ तुम क्या करोगी? बूढ़ी औरत ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस लड़के को कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि इसने जिंदगी भर मेरा दिल बहुत दुखाया है और मुझे खून के आंसू रुलाया है। नाजरीन, बूढ़ी औरत के यह अल्फाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि ठीक है, फिर इस बुढ़िया के लड़के को जलाने के लिए लकड़ी और आग का बंदोबस्त करो। लकड़ियां इकट्ठी करके आग को जला दिया गया, और फिर जब वहां मौजूद लोग इस बुढ़िया के लड़के को आग में डालने लगे तो बूढ़ी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और बुलंद आवाज से पुकारने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूं कि मैंने अपने इस नाफरमान लड़के को माफ कर दिया है, और मैं यह नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाए या आग इसके करीब भी पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, तू सुन ले, दुनिया की आग से कहीं ज्यादा सख्त जहन्नुम की आग है कि अपने लड़के को जहन्नुम की भड़कती आग और उसके दहकते हुए अंगारों पर चलना पसंद करेगी। बूढ़ी औरत की ममता जोश में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाती हूं कि मैंने अपने लखते जिगर नूरे नजर को माफ कर दिया है और इससे राजी हो गई हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस नौजवान से कलमा पढ़ने को कहा तो फौरन उसकी जुबान खुल गई और उसने पूरा कलमा पढ़ लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का फजल है कि मेरी वजह से यह लड़का जहन्नुम के दर्दनाक अजाब से निजात पा गया है। भाइयों और बहनों, इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह हजरत सैयदना निजाशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफाका को बुलाया। जब वो बादशाह के पास आए तो देखा कि बादशाह एक घर में फटे पुराने कपड़े पहने जमीन पर बैठा है। हजरत सैयदना जाफर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बादशाह को इस हालत में देखकर डर गए। जब बादशाह ने हमारा खौफ देखा तो कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हें खुश कर देगी। वो बात यह है कि तुम्हारे मुल्क से मेरा एक मुकब्बर आया है और उसने मुझे बताया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उनके दुश्मनों को हलाक फरमा दिया। नीज फलां फलां को कैदी बनाकर लाया गया और फलां फलां को मार दिया गया। मुसलमानों और कुफ्फार का मुकाबला जंगे बदर में हुआ। वहां पीलू के दरख्त कसरत से हैं, गोया कि मैं उस मैदान को देख रहा हूं। जुमरा का एक शख्स था जो कि ऊंट चराया करता था। हजरत जाफर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप बगैर चटाई के जमीन पर बैठे हैं और बोसीदा कपड़े पहन रखे हैं? तो उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल फरमाया उसमें यह भी था कि उन पर अल्लाह के बंदों का हक है कि जब अल्लाह तबारक व ताला उन्हें कोई नेमत अता फरमाए तो वो उसके लिए आजजी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुझे नेमत अता फरमाई, इसीलिए मैंने इसके लिए आजजी इख्तियार की। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस सलाम से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला आपसे इरशाद फरमाता है कि जो भी शख्स कुरान करीम की ये सूरह मुबारका पढ़ेगा तो उसके फौत शुदा वालिदैन के पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगर दूसरी मर्तबा यह सूरत पढ़ेगा तो कब्र का अजाब नहीं होगा, और अगर तीसरी मर्तबा पढ़ेगा तो जन्नत में सोने का महल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला की उस बंदे पर रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। उसके माँ बाप की मगफिरत कर दी जाएगी और उस शख्स पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सलामती नाजिल होगी। उसकी औलादों की सलामती और मरते वक्त उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि इस पर मैंने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। और हजरत सैयदना मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मर्तबा नबूवत से नवाजा, तो मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश करने के लिए दरबार खुदाबंदी में इजाजत तलब की। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर खुशखबरी पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हजरत इज़राइल, मुझे अपनी सूरत दिखाइए जिसमें तुम कुफ्फार की रूह कब्ज करते हो। अर्ज किया कि आप अलैहिस्सलाम उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। फरमाया, ताब क्यों ना ला सकूंगा? तो मलकुल मौत ने कहा कि अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम मुंह फेर लें। जब आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा इधर की तरफ देखा तो देखते हैं कि एक काला स्याहा आदमी है जिसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। इसके मुंह से आग की बहुत बड़ी लिपट निकल रही है और आदमी के जिस्म के बराबर उसके बाल हैं और हर बाल की जड़ से आग की लिपट निकल रही है। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई और जब आप अलैहिस्सलाम संभले तो मलकुल मौत अपनी हालत में आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर काफिर को मरते वक्त कोई तकलीफ और मुसीबत ना हो, जबकि उसकी परेशानी और घबराहट के लिए तुम्हारी यही ताबनाक डरावनी सूरत काफी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अपनी सूरत दिखाओ जिसमें ईमानदार की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मुंह फेर लीजिए। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनकी तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जमील नौजवान की शक्ल में आपको पाया और देखा कि जिस्म से खुशबू फूट रही है, उम्दा सफेद कपड़े पहने हुए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मलकुल मौत, अगर मोमिन मरते वक्त कोई बुजुर्गी और करामत ना भी देखे तो सिर्फ तुम्हारी यह नूरानी सूरत का देखना ही उसके सुकून और इत्मीनान के वास्ते काफी होगा। भाइयों और बहनों, अब आपको वो बाबरकत सूरह मुबारका के बारे में बताते हैं कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरह मुबारका है जिसे एक मर्तबा पढ़ लेने से फौतशुदा वालिदैन की मगफिरत हो जाती है, दूसरी मर्तबा पढ़ने से अजाब कब्र से अल्लाह तबारक व ताला निजात अता फरमाता है, जबकि तीसरी मर्तबा पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में सोने का एक महल अता करता है। भाइयों और बहनों, जो शख्स कुरान करीम की यह बाबरकत सूरह मुबारका पढ़ लेता है तो उसके माँ बाप की बख्शीश और मगफिरत फरमा दी जाती है और उस पर अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने उस बंदे के तमाम मामलात में आसानियां पैदा कर देता है और निहायत खूबसूरत महल उसे जन्नत में अता फरमाता है। यह बाबरकत सूरह मुबारका आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप जहां भी बैठे हैं, जैसे ही वक्त मिल जाए तो इस सूरह मुबारका की तिलावत कर लिया करें। अगर यह सूरह मुबारका आपको ज़बानी याद हो तो इसकी तिलावत के लिए बावजू होना भी शर्त नहीं है। लेकिन याद रखिए कि तिलावत कुरान पाक का ज्यादा से ज्यादा फायदा और सवाब उसी सूरत में होता है जब आप इसे बावजू हालत में तिलावत करते हैं। लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सहाबा के अक़वाल से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजू और बेवजू दोनों हालतों में तिलावत कुरान जारी रखा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आलीशान भी है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए कोशिश करें कि बावजू हालत में इस सूरत की तिलावत करें। लेकिन अगर वजू ना भी हो तो भी इस सूरत को पढ़ें। इस सूरह मुबारका के अमल के लिए आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है, और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि द्रूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला द्रूद पढ़ें, जो कि हम नमाज के दरमियान पढ़ते हैं, क्योंकि यह सबसे अफजल तरीन द्रूद पाक है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी आकाए दाएं जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूद पढ़ो तो खुशदिली के साथ, खुशू खुजू के साथ पढ़ो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद सुनते हैं। इसलिए जब भी द्रूद पाक पढ़ा जाए तो इसे पुरसुकून हालत में पढ़ना चाहिए, खुशदिली के साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। दरूद पाक जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने यह कलमात पढ़ने हैं: अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन
वलमुमिनाति वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमातिल अहयाइ वल अमवाति, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये कलमे 11 मर्तबा पढ़ लेने हैं। इससे आपके वालिदीन के तमाम पछले गुनाह मिट जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला आपके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह की रजा से आपके माँ बाप को जन्नत में महल्लात अता किए जाएंगे। हमारे एक प्यारे भाई ने बताया कि उसने 1.25 मर्तबा इस कलमे का अमल किया तो उसके देरीना और सालों से अटके हुए मसाइल चंद ही दिनों में हल हो गए। लिहाजा ये कलमात निहायत ही बरकत और फजीलत वाले हैं, निहायत ताकतवर कलमात हैं। यह बाबरकत कलमात 11 मर्तबा पढ़ने के बाद आपने 11 मर्तबा ही पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए हर रोज 27 या फिर 25 मर्तबा मगफिरत तलब करता है तो वो उन लोगों में से हो जाता है कि जिनकी दुआ कबूल की जाती है और जिनकी बरकत से जमीन वालों को रिस्क दिया जाता है। इसी तरह दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो कलमात आपको बताए गए हैं, इनको 11 मर्तबा पढ़ लेने के बाद आपने पहला कलमा भी 11 मर्तबा पढ़ना है और इसके बाद आपने कुरान करीम की ये बाबरकत सूरत पढ़नी है। और नाजरीन, वो बाबरकत सूरत सूरतुल यासीन है। आपने सूरतुल यासीन की तिलावत करनी है। सूरतुल यासीन को कुरान करीम का दिल भी कहा गया है और इस सूरह मुबारका की तिलावत मुर्दों यानी फौतशुदा के इसाले सवाब के लिए बहुत मुअस्सर मानी जाती है। हदीस मुबारका में है कि जो शख्स सूरतुल यासीन को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए पढ़े, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। वालिदैन की मगफिरत के लिए सूरतुल यासीन को सुबह के वक्त या ईशा की नमाज के बाद रोजाना पढ़ना बहुत ही मुअस्सर समझा जाता है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए रोजाना सूरतुल यासीन की तिलावत करना अपना मामूल बना ले तो ये उनके लिए सदका जारिया बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, आपने इस पूरे अमल को बावजू होकर कर लेना है और बावजू होकर आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाहे तो सुबह की नमाज के बाद कर लें या रात के वक्त कर लें, यानी वक्त और जगह मखसूस नहीं है। आप किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिले आप बावजू होकर इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कर सकते हैं। कुरान करीम की सूरह मुबारका की तिलावत करने के बाद आपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब कर देना है और सूरतुल यासीन को कोशिश करनी है। आपने कम से कम 3 मर्तबा लाजमी पढ़ना है। अगर आप एक ही वक्त में इस सूरत को 3 मर्तबा नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तलिफ पहलुओं में इस अमल को कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो 1 मर्तबा सुबह के वक्त दुरूद पाक पढ़कर 11 मर्तबा जो कलमात आपको बताए हैं वो पढ़ लें, फिर 11 मर्तबा पहला कलमा पढ़ लें और फिर उसके बाद 1 मर्तबा सूरतुल यासीन की तिलावत कर लें। इसी तरह आप इस अमल को दिन में 3 मर्तबा पढ़ लें। इस तरह से आप 3 मर्तबा सूरतुल यासीन मुकम्मल कर लेंगे। कुरान करीम की तिलावत वालिदैन के लिए बेहतरीन तोहफा है। यह उनके लिए नूर, मगफिरत और बुलंद दर्जात का जरिया है। जो औलाद अपने वालिदैन के लिए कुरान करीम पढ़ती है तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर भी अपना खास कर्मो फजल नाजिल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपनी ढेरों रहमतें नाजिल फरमाता है। उनको जो भी चीज की हाजत होती है अल्लाह तबारक व ताला उन्हें वो चीज अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमाता है। इसीलिए हमें चाहिए हम भी अपने वालिदैन के लिए रोजाना कुरान करीम की तिलावत जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस अमल को करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे वालिदैन पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हम पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाए। इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी में भी बहुत ज्यादा बरकत डालेगा
اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفتاً ہدیتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔